एक गांव में एक किसान रहे। उनके चार बेटवा रहीन। तो छोटका बेटवा जब भय तो उनके महतारी जौन बाटे तुरंत मेहरारू ख़त्म हो गई। अब छोटका बेटवा कैसे कैसे पाले पोसे और तब तीनों बेटवन के बड़ा बड़ा हो गए और तीनों बेटवन के बियाह गौन हो गए। और छोटका बेटवा उनके जौन बाटे ना पढ़ाई लिखाई में उनके मन लागे और ना जौन बा कोनो कामे धाम में मन लागे, कोनो काम धाम ना करे। और बड़ा बड़ा जौन सब जने रहे अपन थोड़ छोट मोट सब नौकरी पकड़ ले रहे तीनों जने। तो अब बुढ़ऊ जौन बाटे अपन खेती बाड़ी किसानी काम करें। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत दिन बीत गए। फिर छोटके बेटवा के भाई बर्दे खाए उनों की शादी हो गई। जब छोटके बेटवा के ब्याह हो गए तो छोटके बेटवा के मेहरारू जौन रही वो बहुत संस्कारी रही, बहुत पूजा पाठ हो करते रही है। उनके पति तो करते रहे, वो बहुत पूजा पाठ करते रही। तब अपन हर बृहस्पतिवार तो दूरिया चबमाए। अब वो जौन और उनके सब जेठानी रही वो सब बहुत जरे पहले करें चला करें, वो बहुत जरे लागी बादी माँ कहा कि ये जौन बा हर बृहस्पतिवार का दूर दूरिये चबुआवत थी। न इनके मन से धो कमाए न केहू कमाए, हमारे सबके मन से धो कमाई और जौन कुछ घरे गल्ला आवत बा वो कुछ सबे दूर दूरिये में ख़त्म करे हैं। अब ऐसे सोच के कुछ दिन बीता तो जौन बाटे उनसे लड़े लागी बुढ़ऊ कहीं कि अब या तो घर में यही सब रही है या तो हम ही रहा। तो बुढ़ऊ कहीं कहीं ना भी हर बृहस्पतिवार दूर दूरिये चबोती हैं और सब चापर करती हैं। अब हम तो जौन बाटे इनके साथ न रहा, तुम्हें रहा खोए, या तो हमें सबका अलग करा या तो इनका अलग करा। तो बुढ़ऊ कुछ न बोले, तो ना कुछ बोले। चलो थोड़े दिन फिर बीता, फिर बृहस्पतिवार आओ, फिर दूर दूरिया चबुआई। तो वे दौरान जेठान कहें कि या तो जौन बाटे अब मानतना ना इनका लेके जा घर से निकल जा। ना कुछ कमाता है ना धमाता है केहू, और नन के मन से धो कमाता पूजा करती हैं, हम रखब ना, वो घर से निकल जा। अब तो जौन बा बेटवा उनके पीछे से आवत रहा सुन गया। अब बेटवा सोचत बा कि हमारी वजह से आज हमारे बाबू का अपमान होत बा और इनका सब पतहिया कहते हैं घर से निकल जा। वही लागे बैग वैग पैक के कहे कि चला बाबू चला घर से चली। तो कहीं कहाँ जात भाई या कहीं नहीं चला, मेरा वो ले और काना से अपन बाप का ले और लड़के घर से निकल पड़े। जाते जाते बहुत दूर एक ठू गाँव पड़ा, वहीं गाँव के बाहर एक ठू झोपड़ी बनाए और वहीं में जौन बा अपन तीनों जने रहे लागे। अब वही पूजा पाठ लेकिन बंद ना की, हुआ पहुँची बिहान भरे बृहस्पतिवार फिर अपन भाई वही पूजा कराई, पूजा बराबर करते रही। तो उनका रात में सपने मौसान माता दिखाई। यहीं पीछे जौन बाटे एक ठो छोट के तालाब बा, वहीं में खोदा तो तुम्हें सोने का घड़ा मिले भरा। तो अपन जौन बाटे घड़ा ले लूँ सोने का, तुम्हें आराम हो जाए। तब वही सपने में पूछी मौसान माता से कि अगर हम घड़ा ले लेब तो हमारे घरे में सुख शांति रहे। तो कहीं नहीं सुख शांति तो ना रहे लेकिन तुम्हें आराम हो जाए, सोना चांदी हुए खाए पिए कोनो दिक्कत ना हो। कहीं नहीं जब सुख शांति न रहे तो हम ना लेबै घड़ा, जब सुख शांति न रहे तो का घड़ा लेके तो हम ना लेबै। फिर अच्छा वही दिन फिर बीत गए। बिहान भरे फिर सपने में दिखाई मौसान माता कि जाओ हिमा से जौन बाटे सोना निकाल लिया। तो कहीं सुख शांति रहे तो फिर मौसान माता उनके परीक्षा लेते रहे। फिर कहीं हाँ सुख शांति रहे। तब भाई बिहान भरे अपने पति के लेके गई, घड़ा खोद के निकला के लेके आई। भाई मैं बहुत मुहर असर फिरा। फिर वही लागे भाई अपन घर द्वार वहीं सब कुछ खूब बढ़िया से बनवाए ली, ऐसो आराम में रहे लागे। हर बृहस्पतिवार मौसान माता के पूजा करे लागे और तीनों प्राणी खूब एकदम से सुखी सो गए। मौसान माता की कृपा से इनकी एक खूब सुंदर के पुत्र हो गए, सब कुछ हो गए, कौनो चीज़ से इनका दिक्कत ना रही। पूजा पाठ करे हर बृहस्पतिवार और दिन दूना रात चौगुना इनके सबके होत गा। और इधर इनके देवरनिया जेठनिया जौन सब जनी घर से निकलवाए दे रही, उनके सबके कुछ रही न गा। सब जितने दिन से निकले सारा धन नाश होत गा। धीरे धीरे सोच के 2-3 दिन के सबके उपवास हो गए, कुछ रहबे न करे, कपड़ा फटा कुचौड़ा पहिरे। तो वही सब सोचता है कि हमें सबका इतना दिन हो ही गए और हम सब ये हाल में है। तो बाबू अबू कौने हाल में हुई चला कहूँ हेरा जाए उन्हों सबका। अब हेरत आए तो वहीं जब गांव के बहरे पहुँचे वहीं चौतरा एक ठुरहा वहीं बैठे, नीम पेड़ रहा चौतरा रहा बैठे। तो इनके बाप वहीं बहरे बैठा रहे। तो देखे तो इनके बाप तो चीन ही गए। और ये सब भाई सोचत हाँ कि तने कहाँ रहने बड़ मने घरे हमारे बाबू हुई कहूँ वो सब यार वार मांगत खात हुई हैं, घर से कुछ लेके तो निकल ना रहे।
फिर लेकिन उनके बाप चेंज किया तो आए तो देखे तो कहीं कि का भैया तू सब ही के सब बाबू देखता तो अपने हक्का बक्का हो ही गए। फिर कहीं दुल्हन इनसे कि जा अंदर। जब अंदर गए दुल्हन ये बेटी पतही है देवरान जेठान तो देखे तो कहा तो वो कहती हैं अरे दीदी तू सभी कौने हालत में। कई बहनी जौने दिन से तू आयु चली घर से वही दिन से हमारे सबके दिन गिरत गवा। तो कहीं कि दीदी हम तो कुछ लड़के घर से आए नहीं रहन आके अपने जू लड़के आए रहे थे। कहीं हाँ जौन बा लेकिन पता ना का हो गया तब से जौन बा हमारे सबका जौन बाटे हालत बहुत ख़राब होत गए। सारी कमाई धमाई सब बंद हो गए। अब हमार जौन बाटे संकट तुहिन काटा तो कहीं हम कहाँ तहार संकट काटब दीदी तहार संकट कटिया हुसान माता। फिर जब बृहस्पतिवार दिन आओ तो पूजा करी तो वही में अपन सब जनी मानता मानी। अब कहीं हे अवसान माता हमारो दिन से हमें सबके फिर से लौटावा तो तोहार हम जौन बाटे पूजा करौबे। फिर धीरे धीरे भाई उनहु सब ही के जौन बाटे अवसान माता सब कुछ ठीक कर दी। उनहु सबके कहीं दीदी अब कहूँ ना जा यहीं तू सब ही रहा और ऐसे जौन बाटे पूजा पाठ होए मजे धीरे धीरे दिन लौटे सब ही अपन अपन घर दुआर ही बनवाए लूँ। अब का करे हुआ जाबो तो कहीं ठीक बा। फिर भाई उनहु सबके दिन दुना रात चौगुना होए लाग और खूब हंसी खुशी से सब रहे लाग। हे अवसान माता जैसे उनके संकट काटू महारानी वैसे ही जे कथा कहा है वह का जे सुने वह का और जे चैनल का लाइक सब्सक्राइब शेयर करे माता वह के दुख काटा सब मिल बोलो अवसान मैया की जय।